नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे त्रिस्तरीय सामान्य पंचायत चुनाव 2022 हरिद्वार की। तो दोस्तों ये वीडियो खास आपके लिए ही है। तो दोस्तों हम मतपेटी को कैसे सील करते हैं, कैसे खोलते हैं, एंड तक पूरा प्रोसीजर हमने इसके बारे में बताया है। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अपने भाइयों को भी कुछ फ़ायदा मिल जाए। तो दोस्तों आओ अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सेकंड वीडियो भी मैं जल्दी ही डाल दूंगा, पेपर कैसे सील करते हैं, कैसे भरते हैं। चुनाव की सबसे अहम कड़ी है और यही वो बैलेट बॉक्स है जिसके द्वारा मतदान लड़ने वाले चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट का भविष्य सुरक्षित किया जाता है और सबकी निगाह बैलेट बॉक्स पे ही रहती है। तो बैलेट बॉक्स एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसके द्वारा आप उसमें बैलेट मत पत्र को सुरक्षित रखते हैं। तो उसके किस प्रकार से ओपन करते हैं, किस प्रकार से उसको बंद करते हैं, किस प्रकार से मतदान के समय उसको ऑपरेट कराते हैं, चलाते हैं, मतदान कैसे कराते हैं और फिर बाद में उसको सीलिंग कैसे करते हैं, ये प्रक्रिया आपको इसके बैलेट पेपर ट्रेनिंग सत्र में आपको दी जा रही है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। ये बैलेट बॉक्स आपको मिलेंगे और ये बैलेट बॉक्स आपको 2 मिलेंगे और हो सकता है कि 3 भी मिले। कहीं कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि 3 बैलेट बॉक्स आपको दी जाए, एक सेफ्टी के लिए कि एक बैलेट बॉक्स अगर आप खराब हो जाए तो दूसरा आप तीसरा यूज कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 बैलेट बॉक्स तो आपको मिलेंगे ही। अब इस बैलेट बॉक्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इस पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं 3 बैलेट बॉक्स आपको दी जाए, एक सेफ्टी के लिए कि एक बैलेट बॉक्स अगर आप खराब हो जाए तो दूसरा आप तीसरा यूज कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 बैलेट बॉक्स तो आपको मिलेंगे ही। अब इस बैलेट बॉक्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इस स्लाइड में आपको बैलेट बॉक्स का टॉप व्यू दिखाया जा रहा है। तो टॉप व्यू में 2 पिक्चर्स आपको दिखाई गई है, एक तो इसका कवर और एक हैंडल दिखाई दे रहा है। फर्स्ट पोजीशन में आप देख रहे हो जो फर्स्ट पिक्चर है इसमें कि इसमें आपको कवर बताया गया है कि इसका कवर है। सेकंड पिक्चर में इसका हैंडल भी इसमें 2 टाइप के हैंडल होंगे, एक तो बॉक्स का हैंडल है और एक लीवर हैंडल होगा। तो अभी जो इस पोजीशन पिक्चर में दिखाया गया है वो आपको बॉक्स का हैंडल दिखाया गया है और बॉक्स के हैंडल के नीचे आप इसमें देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, इस स्लाइड में आपको दिखाया गया है कि आपका बॉक्स हैंडल है और एक आपका लॉक लीवर हैंडल है, जिसको कवर लॉक लीवर लिख रखा है, एक लॉक लीवर हैंडल है। दरअसल में लीवर तो इसका अंदर साइड में होगा, कवर के अंदर साइड में है, और जो ऊपर आपको दिखाई देता है ये लीवर का हैंडल है, जिस हैंडल के द्वारा आप लीवर को मूव कराते हैं या आप हैंडल को लीवर को घुमाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। आप बैलेट बॉक्स के टॉप पर कवर पे देख रहे हैं कि आपका जो लॉक लीवर हैंडल है वो आपका बंद कंडीशन में है और दूसरे आपको एक कवरिंग लीवर और दिखाई दे रहा है। कवरिंग लीवर और दिखाई दे रहा है, वो कवरिंग लीवर क्या काम करता है कि इसी कवर में आपका एक होल बना हुआ है, उस होल को कवर करता है। और ये होल किस चीज के लिए है? ये होल आपके की के लिए है। जैसे आप अपने घर का लॉक लगाते हैं, लॉक लगाने के पश्चात चाबी आप जेब में डाल देते हैं, इसकी चाबी आप जेब में नहीं ले जाएंगे, इसकी चाबी आपकी वहीं पर रहती है और उस चाबी को आप कवर कर देते हैं। जैसे जैसे आप आजकल देख भी रहे होंगे एक्टिवा में आता है कि जहां पर आप की लगाते हैं उसके ऊपर भी एक कवर लगा देते हैं। तो सेम उसी प्रकार से इस होल को कवर करने के लिए कवरिंग लीवर लगा रखा है और इस होल के अंदर ही इस बैलेट बॉक्स की लगी हुई है। उस की को आप अपनी उंगली से अपनी ओर खींचते हैं, पुल करते हैं, खींचते हैं। तो जैसे इसको पुल करेंगे वैसे ही आपका जो लीवर है, कौन सा लीवर? कवर का लॉक लीवर जो है वो लॉक। अभी हमारे बीच में जिला हरिद्वार के सीडीओ महोदय पधारे हैं, हम उनका इस मंच और इस सभा की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू। तो इस होल के अंदर ही आपकी एक लीवर टाइप होती है। जैसे आप उस की को अपनी ओर उंगली फंसाकर उसके अंदर उंगली डालेंगे, उस उंगली फंसाकर जैसे उस की को अपनी ओर खींचते हैं वैसे ही आपके लीवर हैंडल जैसे के नीचे आपको एक विंडो दिखाई देगी। उस विंडो का क्या फंक्शन है? उस विंडो का ये फंक्शन है कि जब आप मतदान करा रहे हैं
हाँ, ये वाली वो स्लाइड्स है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपके मिडिल फिंगर है, उस मिडिल फिंगर से आप की को पुश अपनी ओर पुल करते हैं और पुल करते साथ दूसरे हाथ से आप लीवर हैंडल को एंटी क्लॉकवाइज आधा चक्कर घुमाएंगे, 180 डिग्री एंगल पर घुमाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपको लीवर हैंडल के नीचे एक जो विंडो कवर्ड थी वो विंडो आपको दिखने लगेगी। इस विंडो का क्या फंक्शन है? विंडो का ये फंक्शन है कि इसी विंडो के द्वारा जो भी मतपत्र होंगे, जो भी मतदान में मतपत्र हो रहे, इस विंडो के द्वारा आप बैलेट बॉक्स में उन मतपत्र को डालते हैं। ठीक है, तो वो नेक्स्ट कंडीशन में दिखाएंगे। उसके पश्चात क्या होगा कि आपको पूरा कवर खोलना है, क्योंकि मतदान प्रारंभ से पहले आपको पूरा कवर खोलना है, इसकी सीलिंग वीलिंग करनी है। तो उसके लिए क्या काम करेंगे, फिर से आप उस मध्यमा उंगली डालेंगे। नेक्स्ट, ठीक है, अच्छा सर। फिर आप उसमें अपनी मध्यमा उंगली डालेंगे, मिडिल फिंगर डालेंगे, और मिडिल फिंगर से फिर आप उस की को, जो लॉक की है, उसको अपनी ओर खींचते हुए आप लीवर हैंडल को 30 to 45 30 से 45 डिग्री एंगल पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। वो 30 डिग्री पे भी घूम सकता है और 45 डिग्री पे घूम सकता है, हो सके कभी कभी 50 डिग्री पे पहुंच जाए। कहने वाले क्वार्टर सर्किल, एक चौथाई चक्कर घूम सकता है वो। तो जैसे आप उसको घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री तक जाते जाते आपका लीवर खुल जाएगा, आपका कवर खुल जाएगा। ठीक है ना? और जैसे ही कवर खुलेगा, जैसे ही लीवर आपका ओपन पोजीशन में आया, वैसे ही आपका ढक्कन हल्का सा पुश करेगा। जो अच्छी क्वालिटी का बॉक्स होगा उसमें ढक्कन जो आपका अपर साइड में ऊपर की दिशा में देख रहे हैं कि इसमें आपको वो चीजें सारी दिखाई दे रही हैं। आपकी की भी दिखाई दे रही है, जहां पर आपकी उंगली लग रही है ये की पे लग रही है। जो उंगली आप डालते हैं की होल के अंदर, वो उंगली जाकर इस की को ही पकड़ती है, इस की को पकड़ती है और अपनी ओर खींचती है। ठीक है ना? जब इसको आप खींचते हैं तब आपका लॉक लीवर फ्री होता है, और जैसे ही आप इसको छोड़ देंगे फिर आपको उसको लॉक लीवर को कैच कर लेंगे, आपके लॉक लीवर को मूव नहीं होने देगी। मध्यमा उंगली को होल के अंदर डालकर, वही जो मैंने आपको बताया वो सब लिखा हुआ है इसमें। मध्यमा उंगली को होल के अंदर डालकर लॉक की को अपनी ओर खींचते हैं, जिससे लॉक लीवर घूमने के लिए फ्री हो जाएगा। दूसरे हाथ का प्रयोग करते हुए लॉक लीवर को एंटी क्लॉकवाइज आधा चक्कर घुमाएंगे, जिससे कि लॉक लीवर के हटते ही हमको एक विंडो दिखाई देगी, जिसके द्वारा हम बॉक्स के अंदर विंडो के आकार का कोई भी कागज डाल सकते हैं। कागज मीन्स मतपत्र जो भी होगा। मतपत्र आपको बड़े साइज का, छोटे साइज का, डिफरेंट साइज के मिलेंगे, लेकिन आप उसको फोल्ड करके विंडो के साइज के आकार का उसको मतपत्र बनाएंगे और तब आप उसको विंडो के अंदर डालेंगे, तब बैलेट बॉक्स में जाएगा। परंतु यहाँ पर बैलेट बॉक्स का ढक्कन या कवर नहीं खुल पाएगा। ढक्कन और कवर खुलने के लिए फिर आप अपनी मध्यमा उंगली को की होल के अंदर डालेंगे, की को पकड़ेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, और जैसे ही खींचेंगे वैसे ही दूसरे हाथ से आप लीवर हैंडल को एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री तक घुमाएंगे और आपका कवर खुलने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसके एक छोटी सी वीडियो देखना सर, चलेगा ये जो अभी ब्लैक वाली वो थी सर, इसमें देखना चल देगा। नमस्कार, इसको रोक लो फिर से आपकी कि आप मिडिल फिंगर को डालेंगे और उसको एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमाएंगे। नेक्स्ट में फिर वही आपको कवर के अंदर या बॉक्स के अंदर की पिक्चर दिखाई गई है कि आपकी कौन सी लॉक की है, कौन सी आपकी लीवर स्लॉट है, कौन सा आपका बॉक्स है। अब बॉक्स आपको जब मतदान कराएंगे, मतदान से पूर्व बॉक्स आपका इस प्रकार से खाली होना चाहिए, और ये आप उन पोलिंग एजेंट्स को भी दिखा देंगे। प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे, सीलिंग प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। सीलिंग प्रक्रिया के समय ही इस बैलेट बॉक्स में एक एड्रेस टैग सभी एजेंट को दिखाते हुए, जितने भी पोलिंग एजेंट होंगे उन सब पोलिंग एजेंट को दिखाते हुए एक एड्रेस टैग इस ब्लैंक बॉक्स में डाल देंगे। खाली डिब्बे के अंदर एक एड्रेस टैग डाल देंगे। अब इस पर जो लिखा हुआ है वो शायद डिफरेंट हो, वहां से जो आपको एड्रेस टैग मिलेगा उस पर जो नोटिंग होगी वो शायद इससे डिफरेंट हो, लेकिन जहां तक है यही होगा कि पोलिंग बूथ संख्या होगी, ग्राम पंचायत का नाम होगा और ब्लॉक नेम होगा और पोलिंग नेम होगा कि पोलिंग किसके लिए करा रहे हैं। क्योंकि दो बैलेट बॉक्स मिलेंगे आपको, एक बैलेट बॉक्स आपको ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए यूज करना है, एक बैलेट बॉक्स आपको क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के लिए यूज करना है। तो दोनों में
पोलिंग नेम के लिए आप ये डालेंगे, आप ग्राम प्रधान के और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए यूज कर रहे हैं इस बॉक्स को, और दूसरे में क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसमें एड्रेस टैग पर आप ये नोटिंग कर देंगे। अब जैसे ही आप एड्रेस टैग डाल देंगे उसके पश्चात आप इसकी सीलिंग प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। सीलिंग प्रक्रिया क्या होगी, जो आपको की होल है, जो आपको कवर में बैलेट बॉक्स के कवर में जो की होल बताया गया है, उस होल की ही आपको सीलिंग करनी है। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो आपको जिस भी कलर की सील मिलेगी, अभी कोई कलर मेरे को जानकारी नहीं कि किस कलर की आपको पेपर सील मिलेगी, वो ग्रीन भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है, पिंक भी हो सकती है। तो जिस भी कलर की आपको सील पेपर सील मिलेगी उस पे एक क्रमांक भी लिखा रहेगा, पेपर सील क्रमांक लिखा रहेगा, और एक साइड से वो प्रिंट होगी जिसपे या तो इलेक्शन कमीशन का कुछ सिंबल बना होगा, या इलेक्शन कमीशन लिखा होगा, या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लिखा होगा, जो भी उस पर प्रिंट होगा, और दूसरी साइड से वो ब्लैंक होगी। तो जिस साइड आपका प्रिंट होगा उसी साइड आपकी सीलिंग पर सीलिंग नंबर लिखा रहेगा। तो आपको सीलिंग करते समय ध्यान रखना है कि जिस साइड प्रिंट है उसी साइड आपको एक स्टैंप मिलेगी, वो स्टैंप उस पर लगानी है, और पीठासीन अधिकारी के साइन उस पर होने हैं, हस्ताक्षर उस पर होने हैं। और अगर कोई पोलिंग एजेंट भी चाहता है कि मैं भी इस पर अपने साइन करूं, तो वो पोलिंग एजेंट भी उस पर साइन कर सकता है अपने विवेक से। आप पीठासीन के साइन कराकर अपनी जो स्टैंप आपको मिली हो उस स्टैंप उस पर लगाकर और बैलेट बॉक्स की सीलिंग प्रारंभ कर देंगे। सीलिंग कराने के लिए क्या है कि जो आपका की होल है, की होल में एक स्लॉट बना हुआ है, स्लॉट में दोनों साइड 4 होल बने हुए, 4 स्लॉट बने हुए, दोनों साइड में 4 खांचे बने हुए, ठीक है ना। तो 2 खांचे एक साइड में, 2 खांचे एक साइड में। तो जो इनर वाले खांचे हैं सबसे पहले सीलिंग आप उनमें डालने से प्रारंभ करेंगे, और इस प्रकार से सीलिंग डालेंगे कि जो आपका सीलिंग का प्रिंटेड साइड है, सीलिंग की जो प्रिंटेड साइड है, वो जब आप कवर को बंद कर रहे, बैलेट बॉक्स से कवर को बंद कर रहे हो, प्रिंटेड साइड होल में ऊपर की साइड दिखाई देनी चाहिए, होल में ऊपर की साइड दिखाई देनी चाहिए। अगर आपका सीरियल नंबर, पेपर सील का सीरियल नंबर मिडिल में लिखा हुआ है, तो ये कोशिश करें कि वो सीरियल नंबर होल में को दिखाई देना चाहिए। अदरवाइज अगर एक कोने में लिखा हुआ है तो फिर कोई कंडीशन नहीं कि वो आपका सीरियल नंबर होल में ऊपर दिखाई देना चाहिए, नहीं दिखाना देना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसको दिखाने के चक्कर में रहेंगे, एक साइड में है तो सीलिंग सारी एक साइड चल जाएगी, फिर आप सीलिंग आपकी लूज हो सकती है, आपकी सीलिंग डैमेज हो सकती है। अगर सेंटर में सीलिंग नंबर है तो आप कोशिश करें कि वो सीलिंग नंबर अपर साइड में दिखाई देना चाहिए। तो इस प्रकार से आप उसकी सीलिंग करेंगे। तो जैसे आप फर्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं कि वहां पर आपको सीलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से आप सीलिंग पेपर सील डालेंगे, और फाइनली आप सील इस प्रकार से डाल देंगे जो दूसरी पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जब इस प्रकार से आपकी सील डल जाए उसके पश्चात फिर आप इसकी सील की प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ आप उपाय करेंगे। सील की प्रोटेक्शन, क्योंकि पेपर सील है, बड़ी हल्की नाजुक होती है, हल्की सी चोट से या हल्के से प्रेशर से ये टूट सकती है। तो इसलिए क्या करते हैं, इसके नीचे कार्ड पेपर का एक टुकड़ा लगाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसके पेपर सील के प्रोटेक्शन के लिए एक कार्ड पेपर का, कार्ड पेपर होता है थोड़ा सा, हालांकि वो बोर्ड नहीं होता, पेपर ही होता है, हार्ड पेपर होता है। उस पेपर का एक टुकड़ा मिलेगा आपको, उस पेपर के टुकड़े को, हार्ड पेपर के टुकड़े को आप इसकी प्रोटेक्शन के लिए इस होल के पास लगाएंगे, इसके ऊपर की साइड लगाएंगे। लेकिन ये कार्ड का पेपर, जो पेपर का टुकड़ा होगा, ये ऐसा नहीं कि अपर साइड से चमके, जब आप कवर बंद करें उस साइड से, इनर साइड में लगना है। तो जैसे इसको इनर साइड में लगा देंगे, उसके पश्चात दूसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं कि आपने जो पेपर का टुकड़ा लगाया वो आपको इस प्रकार से लगा हुआ दिखाई देगा जब आपका कवर खुला हुआ है। और तीसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जो सीलिंग आपकी एक्स्ट्रा थी, सीलिंग पेपर जो आपके एक्स्ट्रा कान से जो खड़े हुए दिखाई देते, उसको आप इस प्रकार से फोल्ड करके जो आपके होल के पास में स्लॉट बने हुए थे, उन्हीं स्लॉट में इस प्रकार से घुमा देंगे। अगर बहुत से लोग कहते हैं कि टेप होगी, टेप चिपका देंगे, टेप नहीं लगानी इस पर, क्योंकि टेप लगा देंगे तो कभी कभी खोलते टाइम वो दिक्कत हो जाती है। और क्योंकि जब इसको खोलते हैं काउंटिंग के टाइम पे, तब इसको उंगली से पुश करके खोलना होता है। अगर आप वहां पे टेप लगा देंगे, पता लगे कि वो टेप ही नहीं खोलने दे रही उसको, और खुली भी तो सारी पेपर सील को डैमेज कर चुके, क्योंकि कभी भी विवाद की कंडीशन में उस पेपर सील की भी चेकिंग की जाती है। तो कोई भी इस प्रकार की अपने विवेक से ज्यादा काम ना करें कि उस पर टेप लगा दे, सेलो टेप लेके जाए, सेलो टेप लगा दे, तो उससे बाद में खोलने में दिक्कत होती है, फिर पेपर सील भी पूर्ण रूप से खराब हो जाती है।
उसको कहीं भी चैलेंज करने के लिए वो यूज लिखे लायक नहीं रहती। तो इस प्रकार से जो तीसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं उसमें इस प्रकार से आप पेपर शीट को वहीं फोल्ड करके उन्हीं स्लॉट्स में आप फिक्स कर देंगे। अभी भी हमारे बीच में एडीएम साहब जिला हरिद्वार पहुंचे हैं, हम उनका इस मंच और सभागार की ओर से स्वागत करते हैं। जब आप पेपर सील का काम पूरा कर लेंगे तब आप इस बैलेट बॉक्स को पोलिंग के लिए तैयार करेंगे। तैयार करने का मतलब है कि कवर को आप बंद कर देंगे और कवर को बंद करने के लिए इसका लॉकिंग सिस्टम करेंगे। तो लॉक दो पार्ट्स में किया जाएगा। इसका जो आपका बैलेट बॉक्स होगा उसकी लॉकिंग दो पार्ट्स में होगी। एक लॉकिंग तो होगी तब जब आप इसको मतदान के लिए तैयार कर रहे हैं, और उसके लिए क्या करेंगे कि जब आप इसका कवर बंद कर देंगे, जो आपने लीवर हैंडल 30 से 45 डिग्री पे घुमाया था उसको वापस क्लॉकवाइज 30 से 45 डिग्री पर घुमाएंगे, और आप उसके साथ जो आपका कवरिंग लीवर है, देखो पहली पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि इस प्रकार से आप इसको 30 से 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, और दूसरी पिक्चर में क्या हुआ कि आपका जब इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया तो आपको कवर विंडो दिखाई दे रही है जिसके द्वारा आपको मतदान कराना है। तो कवर विंडो आपको दिखाई देती रहेगी और आपका बैलेट बॉक्स लॉक हो जाएगा। बैलेट बॉक्स का कवर आपका नहीं खुल पाएगा। केवल मतदान के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। जो भी बैलेट पेपर या कागज जो भी इसमें डालना चाह रहे हैं वो आप इस विंडो के द्वारा डाल सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो आपका कवरिंग लीवर है, कवरिंग लीवर क्या काम करता है, जो आपका की होल है उसको कवर करता है, इसके लिए उसको कवरिंग लीवर बोलते हैं। जो आपका कवरिंग लीवर है, कवरिंग लीवर को मूव कराते हुए इस लीवर हैंडल के साथ एक तार से आपको एक वायर मिलेगा, सॉफ्ट आयरन का वायर होगा, उस वायर से आप इसको बैंड कर देंगे, बांध देंगे, और इतना बांध देंगे कि वो जल्दी से कोई खोल ना सके। जब आप शाम को खोलना चाहिए तभी वो खुले, ठीक है ना। तो उसके तार के द्वारा इसको आप बांध देंगे। नेक्स्ट स्लाइड। इस प्रकार से आप इसको बांध देंगे और इस समय आपका बैलेट बॉक्स मतदान के लिए रेडी है। अब दोनों बैलेट बॉक्स आप इसी प्रकार से तैयार करेंगे, और तैयार करने के पश्चात जो आपके पास मतदान अधिकारी चतुर्थ होगा उसके पास रख देंगे। और एक इस पर और ध्यान रखना है, जब आप इस प्रकार मतदान के लिए तैयार कर लिए दोनों बैलेट बॉक्स, तो जो आपने यहाँ पर तार बांधा है, कवरिंग लीवर और लीवर हैंडल के बीच में जो तार बांधा है उसके साथ एक एड्रेस टैग, या इस बॉक्स के हैंडल के साथ एक एड्रेस टैग और लगा दें। उस एड्रेस टैग को आप टेम्परेरी माने चाहे कुछ भी माने, उस एड्रेस टैग को लगा दें, और उस एड्रेस टैग पर आप नोट कर देंगे कि ये बैलेट बॉक्स प्रधान पद और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए है, और दूसरा बैलेट बॉक्स क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के लिए है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि शाम के समय जब 5 बज जाते हैं, पोलिंग खत्म होता है, तब दोनों बैलेट बॉक्स जल्दबाजी में या सिक्योरिटी पर्पज से आप इकट्ठा करके रख लेते हैं, और इकट्ठा करके रख लेते हैं तो ये भूल जाते हैं कि कौन सा प्रधान पद के लिए बैलेट बॉक्स था, कौन सा जिला पंचायत के लिए था। और फिर जब आप उनको एड्रेस टैग लगाते तो एक दूसरे का मिक्स हो जाता है, इधर का उधर लग गया, उधर का इधर लग गया, और जब जमा करते हैं तो ऐसे ही जमा हो जाते हैं। जब वहां खोलते हैं तो वहां पर दिक्कत होती है। खोलना वहां प्रधान पद का था, खुल गया जिला पंचायत सदस्य का। तो जो एड्रेस टैग आप पोलिंग से स्टार्ट में, पोलिंग के स्टार्टिंग में जो आप एड्रेस टैग लगा रहे हैं उस पर आप बड़ा बड़ा सा लिख दें कि जिला पंचायत के लिए, प्रधान पद के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए, ताकि आप इसमें कंफ्यूजन ना हो। और इसी समय पर पोलिंग से पहले ही बैलेट बॉक्स के एक साइड पर, जो बैलेट बॉक्स की दीवार होगी, वर्टिकल दीवार होगी और जो ऊर्ध्वाधर दीवार होगी, उसके एक साइड पर आपको एक लेवल मिलेगा, स्टिकर मिलेगा, उस स्टिकर को भी चिपका देंगे जिस पर लिखा रहेगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जिला हरिद्वार 2022, और उसके साथ साथ नीचे कुछ उसको हो सके पोलिंग बूथ या ऐसा कुछ लिखा हो। जो आएगा वो मिलेगा, वो आप अपने विवेक से पहचान लेंगे कि इसको हमको क्या क्या इसमें भरना है। तो वो लेवल जो आपको मिलेंगे, जो भी आपको स्टिकर मिलेंगे, वो आप बैलेट बॉक्स की एक साइड में कहीं ना कहीं चिपका देंगे। वो ऐसे होंगे कि वो आपको दिखते रहने चाहिए। अब बात आती है आफ्टर पोलिंग। जैसे आपका पोलिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके पश्चात आप क्या काम करेंगे कि आपको फिर से इसको सीलिंग करना है। सीलिंग क्या करना? लॉकिंग करनी है और सीलिंग करनी है। तो आपने जो पहला फर्स्ट लॉक लगाया था, पोलिंग के लिए जो लॉक लगाया था, अब उससे दूसरा लॉक लगाना है, उसके बाद वाला सेकंड लॉक लगाना है।
तो सेकंड लॉक लगाने के लिए क्या करेंगे, जो आपने स्टील वायर से कवरिंग लीवर और लॉक लीवर को बैंड किया था, उस वायर को आप खोलेंगे और वायर को खोलने के पश्चात उसमें फिर एक फाइनल एड्रेस टैग लगाएंगे। एड्रेस टैग में क्या क्या लिखना है वो आपको एड्रेस टैग जब मिलेगा वो आप भर लेंगे। इतना मैं अच्छे से जानता हूं कि उसको आप अपने विवेक से पूर्ण रूप से भर देंगे। एड्रेस टैग में क्या क्या भरना है, जो जो भी वहां परफॉर्म में होंगे वो सारे आप भर लेंगे। तो उस एड्रेस टैग को उस तार के साथ लगाएंगे और एक धागा डाल के धागे को और एड्रेस टैग को एक साथ बांधते हुए लॉक की सील से उसको सील कर देंगे। ऐसे ही होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो मैं बोलता जा रहा, आप हाँ में हाँ मिलाते जा रहे। मैंने बोल दिया कि आप लीवर हैंडल को आधा चक्कर क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जो आपका कवरिंग लीवर है उसको हटाएंगे, फिर आपका लीवर हैंडल जो है उसको आधा चक्कर क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तब आप देखेंगे कि जिस विंडो के द्वारा आप मतदान करा रहे थे वो विंडो आपकी कवर हो गई, और उसके पश्चात फिर कवरिंग लीवर को वापस लाएंगे, की होल को कवर करते हुए कवरिंग लीवर को लाएंगे और फिर लीवर हैंडल और कवरिंग लीवर को एक धागे और एड्रेस टैग के साथ बांधेंगे और उस पर एड्रेस टैग को लगाते हुए लॉक की सील लगाएंगे। तब आपका सेकंड लॉक भी लग जाएगा और पोलिंग आपका क्लोज हो जाएगा। इसके पश्चात आप कोई पोलिंग नहीं कराएंगे। मतपत्र कोई आप उसमें नहीं डाल सकते। अगर आप मतपत्र यूज भी कर रहे हैं तो उसको बाहर लिफाफे में आपको करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा वो आपकी जिम्मेदारी है। आप उसके पश्चात मतपत्र वितरित नहीं करेंगे। तो जब आपका मतदान कंप्लीट हो जाएगा तो उसके पश्चात ये प्रक्रिया आपको करनी है। नेक्स्ट, इस प्रकार से जो सेकंड थर्ड पिक्चर आपको दिखाई दे रही है उसमें आप एड्रेस टैग लगाएंगे और लॉक की सील से लॉक कर देंगे। नेक्स्ट, जब आपने एड्रेस टैग लगा दिया, विंडो को क्लोज कर दिया, एड्रेस टैग लगा दिया, लॉक की सील लगा दी, तब आपको एक टेप मिलेगी। उस टेप को इस बैलेट बॉक्स के चारों ओर इस प्रकार से लगाना है। और जब इस टेप को आप लगा लेंगे उस पर भी आपको लॉक की सील लगानी है। जो भी इसकी गांठ होगी, जो भी इसके एंड बैंड होंगे, उस पर आपको लॉक की सील लगानी है। और उसके पश्चात इस बैलेट बॉक्स को एक आपको क्रैश बैग भी लगा, एक बैग भी लगा, थैला भी लगा, जो कि इसी साइज होगा जिसमें आपके बैलेट बॉक्स आ जाए। तो अलग बैलेट बॉक्स अलग थैले में आपको सील करने हैं। उस बैग को, उस बैलेट बॉक्स को आप थैले में रखेंगे और थैले का मुंह, जो भी उसमें धागा दिया होगा, जो भी उसमें डोरी होगी, उस डोरी सब कसकर बांध देंगे। और कसकर बांधते समय एक बात ध्यान रखेंगे, जो भी आपके बैलेट अकाउंट है, जो भी मत पत्र लेखा है, उनको अभी आपने को सर ने बताया था कि उसकी डिफरेंट कॉपी बनेगी, 2, 3, 4 कॉपी मिलेगी। तो 4 पदों के लिए आप चुनाव कराएंगे। चारों के एक एक मत पत्र लेखा की कॉपी लेंगे, एक लिफाफे में रखेंगे और जो बैग की डोरी है जिससे आप बैग का मुंह बंद कर रहे हैं, उस डोरी के साथ उस लिफाफे को भी बांध देंगे। और उसके पश्चात उस डोरी के साथ भी एक एड्रेस टैग लगाएंगे और उस एड्रेस टैग और डोरी के गांठ को मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बैलेट अकाउंट का लिफाफा बांधते हुए, एड्रेस टैग लगाते हुए, कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे से इनबॉक्स तो में इस प्रकार से आपकी ये बैलेट बॉक्स वाली प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। इसके पश्चात जो सामान्य प्रशिक्षण आपको बताया गया, सारा सामान आप अपना इकट्ठा करेंगे। जो भी आपके परफॉर्म में आप वहां भर सकते हैं वहां भर लो, अदरवाइज जो परफॉर्म में आपके बच जाएंगे उनको आप कलेक्शन सेंटर पर जाकर आराम से बैठ कर भरें।